एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न, पेज नंबर 21 to 23। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये एक स्क्वायर शेप बनाया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 बनाया हुआ है, यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ पे टोटल 7 है। ऐसे करके ये स्टेज 4 तक दिखाया है फिगर, और नीचे टेबल दिखाया है स्टेज और नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्टेज 1 पे 1 टाइल है, स्टेज 2 पे 3 टाइल है, स्टेज 3 पे टोटल 5 टाइल्स है, स्टेज 4 पे टोटल 7 टाइल्स है। यहाँ तक फिगर दिखाया है। उस इसके ऊपर डिपेंडेंट नेक्स्ट आगे के 3 और स्टेज यहाँ पे वैल्यू बताए हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे। यहाँ पे स्टेज जैसे जैसे एक एक स्टेज यहाँ पे बढ़ रहा है, आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स यहाँ पे बढ़ रहा है। बट कैसे, किस हिसाब से बढ़ रहा है? 1 से 3 यानी 2 टाइल बढ़ा, 3 से 5 यानी 2 टाइल बढ़ा, फिर से यहाँ पे 2 टाइल बढ़ा, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, ऐसे करके 2-2 टाइल्स बढ़े हैं, है ना। तो यानी एक एक स्टेज जब जैसे जैसे एक एक स्टेज बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स भी यहाँ पे 2-2 से बढ़ेगा। तो ये एक तरह का लीनियर पैटर्न हुआ जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे, है ना। सो ये एक तरह का क्या है? लीनियर पैटर्न, है ना। और यहाँ पे इस ये पैटर्न किस हिसाब से निकल रहा है वो भी हमें देखना है, समझना है। यहाँ पे स्टेज जैसे जैसे स्टेज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स भी बढ़ रहा है, और आप इनके बीच में रिलेशन देखोगे तो आप देखो, यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 9 है। 5 का 2 टाइम्स क्या होगा? 5 2 जा 10, और 10 में से -1 जब करेंगे तो 9 आएगा। सेम वैसे ही आप आगे देखो 6 को 2 टाइम्स यानी कि 6 2 जा 12, 12 माइनस 1 तो क्या आ गया? 11, है ना। फिर 4 का 2 टाइम्स यानी 8, 8 माइनस 1 हो गया तो 7। तो ये इसी तरह से ये निकल रहा है, यानी ये अगर हमने स्टेज को n से दिखाया है तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कैसे निकल रहा है? 2 टाइम्स स्टेज का -1, है ना, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर रिलेशनशिप। ओके, लीनियर रिलेशनशिप किस हिसाब से है? क्यों है लीनियर रिलेशनशिप? कि यहाँ पे स्टेज और स्क्वायर टाइल्स के बीच में ऐसा रिलेशन है कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टाइल्स इज इंक्रीजिंग बाय 2, हियर number of square tiles will be 2 and -1. Next we are coming to think and reflect. Using the expression 2 and -1, can you find out how many tiles will be there in the 15th stage and the 26th stage of the pattern? Also, which stage will contain 21 tiles and 47 tiles? अभी हमने ये चीज समझ लिए है, ये किस तरह से आया है, तो जस्ट उसी के ऊपर डिपेंडेंट ये सवाल पूछा है कि 2 and -1 जो एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से बताइए कि 15th स्टेज पे कितने टाइल्स होंगे, 26th स्टेज पे कितने टाइल्स होंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी पूछा है कि अगर मान लीजिए 21 टाइल्स है तो वो कौन सा स्टेज है, और अगर 47 टाइल्स है तो वो कौन सा स्टेज है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखना कैसे है? 2 and -1 क्या है? एक तरह का लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? p से डिनोट करते हैं, है ना, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? n। तो pn इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब बोला है कि 15th स्टेज पे बताइए कि कितने टाइल्स हैं। तो 15th स्टेज को हमने क्या अज्यूम किया था? n, तो हमें यहाँ पे n दिया है ना, और हमें पूछ रहा है टाइल्स, और टाइल्स हमारा क्या है? 2n माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? therefore p 15, तो 2
इंटू 15 माइनस 1, 2 इंटू 15 कितना होगा 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। ठीक है, फिर दूसरा भी पूछा 26 स्टेज पे भी निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे P26 भी निकाल लेंगे। सो 2 इंटू 26 माइनस 1, सो 2 इंटू 26 कितना हो गया 52 माइनस 1 इज इक्वल टू 51। तो ये 29 क्या है 29 टाइल्स है, ये भी टाइल्स है ना। सो यहाँ पे इनफैक्ट हम लोग फाइनल ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर एट 15th stage total 29 tiles are there, और यहाँ पे therefore at 26th stage total 51 tiles are there। ओके, दूसरा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन्स 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। तो अब हम लोग को स्टेज निकालना है यानी n निकालना है, और हमें टाइल्स दिया है यानी 2n माइनस 1 का वैल्यू दिया है और हमें n निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नाउ 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 21, है ना, यही बोला है। तो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, सो 2n इज इक्वल टू 21 प्लस 1। सो 2n इज इक्वल टू 21 प्लस 1 क्या हो गया 22 हो गया। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो गया 22/2। तो 22/2 कितना आ रहा है 11। तो n का वैल्यू हमारा 11 आ गया। 11 क्या है हमारा स्टेज। सो देयरफॉर at 11th stage there will be 21 tiles। ओके, ये हम लोग निकाल लिए कि अगर टोटल 21 टाइल्स है तो हमारा वो स्टेज क्या है 11th। नेक्स्ट पूछा है कि हमें 47 टाइल्स पे भी पूछा है कि हमारा स्टेज कौन सा होगा। तो वैसे ही है 2n माइनस 1 का वैल्यू हमारा 47 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 47। तो 2n इज इक्वल टू 47 प्लस 1 इज इक्वल टू 47 प्लस 1 हो गया 48। तो यहाँ पे हमारा 2n का वैल्यू 48 हो गया। सो n इज इक्वल टू 48/2 हो गया। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाता है 24, यानी हमारा ये स्टेज निकल गया 24th स्टेज पे 47 टाइल्स होंगे। सो देयरफॉर at 24th stage there will be 47 tiles। Next, example number 7. Bella has ₹100 for pocket money. She spends ₹5 every day. After how many days will she be left with ₹40? यहाँ पे क्या दिया है कि बेला के पास 100 रुपए पॉकेट मनी है। शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे, हर दिन वो 5 रुपए खर्च कर देती है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ ₹50? बोल रहे कितने दिनों बाद उसके पास 40 रुपए बच जाएंगे। जो 100 रुपए थे उसमें से 40 रुपए बच जाएंगे, क्योंकि वो हर दिन वो 5 रुपए खर्च कर रही है तो वो धीरे धीरे तो कम हो रहा है ना। तो बोल रहा है कि वो कम होके कितने दिनों बाद उसके पास 40 रुपए बचेंगे। तो हम यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म बना रहे हैं जस्ट समझने के लिए।
ये पहला हमने यहाँ पे रो को ले लिया डे नंबर, ठीक है, और दूसरे कॉलम को, क्योंकि यहाँ डेज वाइज बात कर रहा है ना कि एवरी डे, तो हमें डे एक तो पहले लेना है और दूसरा अमाउंट, अमाउंट लेफ्ट। हर दिन 5 रुपए खर्च हो रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे अमाउंट लेना है। ये हमारा रुपीज हो गया। नाउ स्टार्ट करते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में, मतलब कि डे के स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपए है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं डे के स्टार्टिंग में। सो अभी तक डे कंप्लीट नहीं हुआ, सो वी आर टेकिंग 0। तो यहाँ पे हमने डे 0 लिए, तो हम उसके पास कितना है, 100 रुपीज है। सेकेंड डे, सॉरी फर्स्ट डे, जब एक दिन पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो आखिरी में उसके पास अब पैसा कितना है, 100 में से माइनस 5 रुपीज, है ना। तो 5 रुपीज 100 में से 5, मतलब पहला दिन 1 इंटू 5 हो गया, तो ये इक्वल टू कितना आता है, 100 माइनस 5 यानी 95। सेकेंड डे पे वापस से 5 रुपए इसमें से खर्च हो रहा है, यानी कि 100 में से अब 2 दिन का मिला के टोटल खर्चा कितना हो गया, 2 इंटू 5 यानी 10, यानी 90 रुपीज और कम हो गया। फिर थर्ड डे और इसमें से 5 रुपए खर्च हो गए, यानी कि टोटल मिला के 3 दिन का टोटल खर्चा कितना हो गया, 3 इंटू 5, सो 100 माइनस 15 यानी कि इज इक्वल टू 85। फिर फोर्थ डे हमारा क्या आ गया, 100 माइनस 4 डे का 4 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाता है 4 5 जा 20, 100 माइनस 20 इज 80। ठीक है, हम लोग ऐसे आगे और आगे तक निकाल सकते हैं, बट ऐसे करके हमें निकालना नहीं, बस मैं आपको समझा रही हूँ। हमें डायरेक्टली हमें इस वैल्यू का, ये जो वैल्यू बोला है कि अगर उसके पास 40 रुपीज है तो बताइए डेज कितना है। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस चार्ट इटसेल्फ। एक बार आप ये इसको समझ लेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि हम डे नंबर को हमने n ले लिए। यहाँ पे अब देखना है कॉमन क्या है। आप कॉमन देखो, ये जो मैंने लिखे हैं इसमें कॉमन देखो तो क्या है, 100 माइनस 1 इंटू 5, 100 माइनस 2 इंटू 5, तो आप देखो तो 100 कॉमन है यहाँ पे, है ना, और 100 100 100 100 100 इज कॉमन इन ऑल। फिर कॉमन क्या है, 5 5 5 5, ये सारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे बदल क्या रहा है, ये 1 2 3 4, तो ये क्या है हमारा डे नंबर। तो हमने डे नंबर को क्या ले लिए हैं, n, तो इससे हमारा क्या निकलता है, पॉलिनोमियल निकलेगा। क्या ले रहे हैं, तो अमाउंट लेफ्ट कैसे निकल रहा है, 100 माइनस 5n, है ना, राइट। अब इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने जो पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ ₹40, यानी इसका वैल्यू 40 दिया है, तो हमें बस n निकालना है, यही है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे therefore 100 माइनस 5n इज इक्वल टू 40, 100 माइनस 5n इज इक्वल टू 40। देन 100, ये 40 जो है, और 100 और 5n को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, बट 100 और 40 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 40, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए पहले तो साइड चेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 5n को राइट पे ले जाएंगे तो प्लस 5n हो जाएगा, और ये वाले 40 को जब राइट से लेफ्ट ले आएंगे तो माइनस 40 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, सो यहाँ पे आ जाता है 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 5n। ओके, फिर उसके बाद 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60 इज इक्वल टू 5n। देन ये 5n यानी 5 इंटू n, तो 5 इधर आके डिवीजन हो जाएगा, 60 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। तो 60 अपॉन 5 क्या आ गया, 12। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, यानी कि 12 डेज,
यानी 12 डे के बाद उसके पास जो वैल्यू मतलब 40 रुपीज उसके पास बच जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि आफ्टर 12 days, therefore after 12 days she will have ₹40 left। ओके, 12 दिन के बाद उसके पास 40 रुपए बचेंगे, यही उसका वैल्यू है। फिर अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर ही थिंक एंड रिफ्लेक्ट जो सवाल पूछा है कि व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे, व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे। सो यहाँ पे 15th डे पे पूछ रहा है, यानी हमें यहाँ पे एन दिया है और हमें अमाउंट लेफ्ट निकालना है। अमाउंट लेफ्ट हमारा क्या था, अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 5n, यही था फॉर्मूला हमारा। सो यहाँ पे दिया है therefore n इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे दिया है 15, ठीक है। सो therefore pn इज इक्वल टू, हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। सो pn क्या है हमारा 100 माइनस 5n, तो यहाँ पे हमें p15 निकालना है। सो 100 माइनस 5 इंटू 15, so 100 minus 15 5 is 75 is equal to 25। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला, ₹25। सो कितना अमाउंट बच रहा है, 25 रुपए बचे। सो therefore on 15th day ₹25 is left, ठीक है। नेक्स्ट अगेन उसके आगे सेकंड हाफ क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द इंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट। तो पूछ रहा है कि कितना दिन और लगेगा, कितना दिन टोटल दिन लगेगा, हाउ मेनी डेज विल इट टेक। तो पूरे दिन की बात कर रहा है कि टोटल कितने दिन लगेंगे पूरे इंटायर अमाउंट को खत्म होने में। पूरा इंटायर अमाउंट कितना है हमारा, हमारे पास मतलब कि बेला के पास कितना है, टोटल 100 रुपीज है। तो 100 रुपीज पूरा का पूरा खर्च करने में पूरा कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट है वो हमारा पूरा नील हो जाना चाहिए, यानी जीरो हो जाना चाहिए। सो अमाउंट लेफ्ट जो है एट द एंड जो भी डेज होगा विल बी जीरो, जब कोई अमाउंट बचेगा ही नहीं, वहां पे यही बोल रहा है ना कि अमाउंट जो है वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। तो वो कितने दिन बाद होगा, तो यहाँ पे ये है कि 100 माइनस 5n इज इक्वल टू 0 बोला है, अमाउंट लेफ्ट इज 0। तो बोल रहा है कि n बताओ, यानी डेज बताओ। सो n निकालना है। तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 5n, इधर आके 5n हो गया। सो 100 यहाँ पे 5 आके डिवीजन में चला गया, तो 100 अपॉन 5 क्या हो गया, 20। तो यहाँ पे ये बोलेंगे therefore n का वैल्यू 20, सो therefore after 20 days there will be no amount left। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। An auto rickshaw fare starts at ₹25 and remains the same for the initial 2 kilometer. Then it increases by ₹15 per kilometer। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑटो रिक्शा जैसे स्टार्ट करता है तो उसका फेयर स्टार्ट हो जाता है 25 रुपीज से, और स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर तक वो सेम चार्ज रहता है, 25 रुपीज ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। वो 1 किलोमीटर जाए या 2 किलोमीटर जाए उसे पे 25 रुपीज करना है। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो रहा है, तो 2 किलोमीटर के बाद तो वो कितना चार्ज कर रहा है, 15 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर रहा है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे समझ ले रहे हैं चार्ट को कि कैसे ये इंक्रीज हो रहा है। तो लेट अस ड्रॉ अ टेबुलर फॉर्म में हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर ले रहे हैं। पहला जो रो है
उसको हमने यहाँ पे रखा है किलोमीटर ट्रैवल। जो भी यहाँ पे पैसेंजर है वो कैलकुलेट करेगा ना कि मुझे पे कितना करना है ऑटो रिक्शा को। तो यहाँ पे किलोमीटर ट्रैवल्ड पहला रो ले लिया, और दूसरा रो हम लेंगे, वो कैलकुलेट करेगा किलोमीटर के हिसाब से फेयर इन रुपीज। ठीक है। सो फर्स्ट किलोमीटर जब वो जाएगा तो 25 रुपीज पे करेगा, फिर 2 किलोमीटर जाएगा तो 25 रुपीज पे करेगा, फिर उसके बाद जब 2 के आगे बढ़ेगा 3 किलोमीटर होगा तो एक्स्ट्रा 15 लगेगा। तो यहाँ पे आया 25 प्लस, ये पहला से है ना, पहला 15 रुपीज है, तो ये कितना आ गया 25 प्लस 15 कितना हो गया इज इक्वल टू 40। फिर 4, तो फिर अब यहाँ पे दूसरा 15 हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस 2 इंटू 25, तो कितना आ गया 50, सॉरी 25 नहीं 15, 2 इंटू 15, दूसरा 15 हो गया। तो 25 प्लस 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 इज 30, और ये 25 इज 55। फिर उसके बाद 50 किलोमीटर जब वो जा रहा है, 5 किलोमीटर टोटल, तो यहाँ पे आ जाता है 25 प्लस 3 इंटू 15, 15 थ्री ज़ा 45, और 45 प्लस 25 इज 70 रुपीज, है ना। ये हमने टेबुलर फॉर्म में हमने कुछ समझे हैं। अब इसमें हम कुछ सिमिलैरिटी देखिए, यहाँ पे 40 से 55 कितना इंक्रीज हुआ 15 रुपीज, है ना। 55 से 70 15 रुपीज, सो एवरी एक्स्ट्रा किलोमीटर पे मोर एक्स्ट्रा 15 रुपीज आ रहा है। कहाँ से? आफ्टर 2 किलोमीटर से। तो यहाँ पे हम इनको अगर एक्सप्रेस करें, अगर मान लीजिए हमने किलोमीटर ट्रैवल्ड को n लिया है, तो फेयर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो आप यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, 25 25, 15 15 15, ये कॉमन है। क्या डिफर कर रहा है? ये 1 2 3, बट हम इसको n भी नहीं बोल सकते क्योंकि n तो यहाँ पे 3 है, बट 1 इज व्हाट, n माइनस 2 कर देंगे तो आ जाता है 1, यानी n माइनस, यहाँ पे n 3 है तो 3 में माइनस 2 हो जाएगा तो 1 आ गया। यहाँ पे n 4 है तो n माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। यहाँ पे n हमारा 5 है, इसमें भी 5 माइनस 2, तो n हमारा यहाँ पे क्या जाता है 3। तो यानी कि एक्सप्रेशन हमारा क्या निकला यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे 25, यहाँ पे मैं नीचे ही लिख लेती हूँ, ओके, फेयर को मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। सो हमारा निकल रहा है 25 प्लस n माइनस 2 इंटू 15, यही आया है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 25 प्लस n इंटू 15 इज 15n, माइनस 2 इंटू 15 कितना हो गया 30। अब यहाँ पे इसके आगे तो 25 और माइनस 30, ये माइनस 25 और माइनस 30 को सॉल्व करेंगे ना, लाइक टर्म हो गया, तो 25 का साइन प्लस है और 30 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो 5 वैल्यू आएगा, एंड ग्रेटर नंबर साइन, तो ग्रेटर नंबर साइन यहाँ माइनस, तो यानी यहाँ पे क्या बचा 15n और माइनस 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल निकला। सो देयरफॉर Pn इज इक्वल टू 15n माइनस 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट जो है वो बोला है व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रैवल ऑफ 10 किलोमीटर, कि 10 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या फेयर चार्ज होगा। तो यानी कि हमें इसी के ऊपर डिपेंडेंट निकालना है, 10 किलोमीटर, यानी कि हमें n दे दिया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नाउ n इज इक्वल टू 10, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे P10, तो P10 यानी 15 इंटू 10 माइनस 5, तो 15 इंटू 10 150 माइनस 5 इज इक्वल टू 145।
तो हमारा फेयर चार्ज निकल गया 145। 145 ये फेयर चार्ज होगा अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट इसी के ऊपर डिपेंडेंट थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन जो दिया है उसको भी सॉल्व करते हैं। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी ₹130। तो उन्होंने किलोमीटर पूछा है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन जो है किलोमीटर यानी n पूछा है और हमें फेयर दिया है। फेयर हमारा क्या था कि 15n माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 130 दिया है। दिस इज गिवन, है ना, दिस इज गिवन कि हमारा 15n माइनस 5 जो है वो वैल्यू दिया है, हमें n पूछा है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 15n इज इक्वल टू 130 माइनस 5 इधर आके प्लस 5, 15n is equal to 135. So n is equal to 135 upon 15. So n is equal to क्या आ गया 9. So this is what 9 क्या हो गया किलोमीटर, है ना। तो फाइनल आंसर भी हम लिख लेंगे। So therefore for 9 kilometer the fare will be rupees 130. ओके, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।